प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने कल तुम लोगों को जो 2 गतिविधि करवाई थी, उसमें से जो पहली गतिविधि थी वो कौन सी चीज़ कहाँ थी, इसमें तुमने देखा कि सालों की जो सूची बनाई हुई थी उसके अनुसार तुम्हें दिए गए कॉलम में अक्षर के अनुसार ही तुम्हें जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामानों का नाम लिखना था। अब इसी का दूसरा भाग जो एक गतिविधि थी, उसमें तुम्हें जानवर या पक्षी के नाम, खाने पीने का सामान या खेल का नाम या सामान के नाम को वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाना था, जो तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब तीसरी बात ये थी कि इस कविता में जो हमने जो दूसरी गतिविधि थी उसका तीसरा भाग ये था कि तुमने देखा होगा कि इसमें, हाँ, ये देखो सबसे नीचे वाले में देखना कि इसमें दिया हुआ है, हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना था। तालिका मतलब सूची होती है। सूची में लोग कौन कौन थे इसमें, इस कविता में, और चीज़ें कौन कौन सी थी और जगह कौन कौन से थे, ये मैंने कल तुम्हें विस्तार से बताया था। इसको तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आता हूँ आज की नई गतिविधि पे, जिसमें तुम्हें सुनी सुनाई एक कहानी होगी जिसे तुम्हें अपने तरीके से सोचना है और लिखना है। सोचना भी होगा, लिखना भी होगा, करना भी होगा। तो ये देखो, ये वाला जो पेज है इसमें लिखा हुआ है, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। यह निश्चित ही तुमने कहानी सुनी होगी। इसमें एक पक्षी है, एक जानवर है। तो जो पक्षी है उसका नाम है कौवा और जो जानवर है वो है लोमड़ी। तो कौवा और लोमड़ी के बीच की बातों की ये कहानी है, कैसे कैसे वे लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं क्या क्या। तो कौवा और लोमड़ी की ये कहानी। देखो पहले वाले चित्र में क्या दिखा रहा है कि कौवा अपने मुंह में रोटी लिए हुए है। तो इस चित्र को देखकर समझना है कि तुम्हें कौन सा वाक्य इसमें लिखना है, कौन सा सेंटेंस इसमें लिखना है। जैसे देखो कहानी में दिया गया है, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। अब दूसरे चित्र में आ जाओ। दूसरे चित्र में लोमड़ी दिख रही है, और क्या दिख रहा है, कौवा दिख रहा है। तो अभी दूसरे चित्र में कह रहा है क्या, लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। क्योंकि लोमड़ी को रोटी अच्छी लग रही थी और उसे वो रोटी उस कौवे के पास थी। तो चूँकि लोमड़ी तो लालची होती ही है, इसलिए उसने सोचा कि मैं कौवे की रोटी ले लूं। वो कैसे लेगी, मूर्ख बनाकर। देखो मूर्ख बनाने का तरीका क्या होता है इसका। तो लोमड़ी बहुत चालाक भी होती है, धूर्त होती है। धूर्त मतलब धोखा देकर अपनी चालाकी दिखाना, तो वही है लोमड़ी। लोमड़ी बोल रही है, लोमड़ी बोली, तीसरे वाले चित्र में बोलती है लोमड़ी, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। अब चौथे वाले चित्र में देखो, अब देखो लोमड़ी उसकी प्रशंसा कर रही है, झूठी प्रशंसा कर रही है, झूठी बड़ाई कर रही है कि लोमड़ी बड़ाई कर रही है कौवे की, ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और कौवा की रोटी किसी प्रकार से वह ले ले। कौवे ने जैसे ही, चौथे वाले चित्र में देखो, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी, पांचवें वाले पिक्चर में दिख रहा है क्या, लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। तो इस प्रकार से यह
कहानी का ये पांचों चित्र की जो बातें हैं इसमें पूरी हो गई। तो ये तरीका हुआ तुम्हारा, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। अब एक और मैं वीडियो भेजूँगा जिसमें तुम्हें इसी कहानी को अपने नए तरीके से लिखना होगा। इसी कहानी को अपने नए तरीके से लिखना होगा, ये तुम्हें करना होगा। धन्यवाद। मम्मी